सदर ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मद्दाह थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब के दौरान अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कोलालमपुर में अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा कि अब तक 8 जंगें खत्म करा चुका हूँ। मैंने तिजारत के जरिए जंगें खत्म कराई। हम जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे से तवील जंग का खात्मा और लाखों जानें बचेंगी। मलेशिया फौजी मुबस्सिर तैनात करेगा। अमरीकी सदर का थाईलैंड की मलिका की वफात पर ताज़ियत का इजहार। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ 72 घंटों में तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी ग्रुप की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा शरीफ। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तौसीक कर दी। राबतों का टास्क मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के हवाले। दोनों जमातें हुकूमत साजी के हवाले से मैकेनिज्म तय करेंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। तहरीके अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ नंबर गेम मुकम्मल होने का भी दावा। कमर जमान कारा कहते हैं कि जब नंबर्स पूरे होते हैं तब ही हुकूमत के लिए कोशिश होती है। ऑप्शन ये है कि अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब तो देन इलेक्शन होगा। फिर स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है वो शेड्यूल का अनाउंस करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन साहब खुद अनाउंस करेंगे इसके लिए तरीकाकार क्या किया जाएगा। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा हाल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होगा। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान मंगल को करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, नून लीग विफाक में है तो आज़ाद कश्मीर में काबीना में शमूलियत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पीपी रहनुमा सरदार जावेद कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म रियाज में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से TTP की नई जगह मुंतकली की पेशकश मुस्तरद। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान का कल अदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। मुतालबा किया कि तालिबान आलमी बरादरी के साथ किए गए अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात 9 घंटे से ज़ायद जारी रहे। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया कर रहा है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से पेश की गई शराइत को देखेंगे, अगर काबिल कबूल हुई तो ठीक है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अखुवत के साथ हमसाए के साथ रहें।
पाक अफगान सरहद पर 15 रोज से खामोशी, चमन और तुरखम पर हर किस्म की तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कशीदगी के बाद से तमाम तिजारती और ट्रांजिट सरगर्मियां बंद हैं। दोनों जानिब 5000 कंटेनर्स को सरहद खुलने का इंतजार। दो तरफा तिजारत मुअत्तल होने से ताजरों को शदीद नुकसान। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दोनों जानिब तकरीबन $10 लाख रोजाना का नुकसान हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बैठक। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात काहिरा के इत्तेहादिया सदारती महल में हुई। पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन, अवामी रवाबित और इक्तिसादी शराकत के फ़रोग पर जोर। दिफा, टेक्नोलॉजी, समाजी और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत मुकालमा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुआविन करार। मिस्री सदर का मुस्लिम उम्मा के मामलात में पाकिस्तान के किरदार पर इजहार तशक्कुर। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में MD-CAT इम्तिहानात जारी। सऊदी अरब के शहर रियाज में भी इम्तिहानी सेंटर कायम। 22,000 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 1,40,125 उम्मीदवार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में शरीक हैं। कराची में MD-CAT टेस्ट में आने वाले वालिदैन परेशानी का शिकार। वेटिंग एरिया और शेल्टर का इंतजाम नहीं किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। हुकूमत और महकमे माहौलियात के इक़दामात के बावजूद लाहौर की फ़ज़ाएँ ज़हर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 388 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची की खूबसूरती और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग के लिए अमली इक़दामात तेज़। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर सैयद गनी और दीगर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चंद्रीगर रोड, मेट्रोपोल समेत मुख्तलिफ मकामात का तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची में जदीद सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर सैयद गनी बोले, कराची की तरक्की का मतलब सिंध की तरक्की है। सिंध हुकूमत रोजगार के मौके को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। जिरगा किसी ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर जिरगे से खिताब। कहा, अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। हमें इस्तेमालशुदा गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें हुकूक चाहिए। हमारा मुतालबा है कि कबायली ज़िला को उनका हिस्सा दिया जाए। फैसलों में यहाँ के लोग और सूबाई हुकूमत शामिल हो। ये जिरगा उन लोगों के लिए पैगाम है जो कबायलियों को नहीं मानते। अमन जिरगे के लिए तमाम कबायली ज़िला जाऊंगा। पाकिस्तान को तस्लीम करना कबायली लोगों की अपनी मर्जी थी। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 3 ख़ारजी हलाक। दहशतगर्दों की खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह। ISPR के मुताबिक भारतीय फितना अल खारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमले की तैयारी में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गाड़ी को तबाह किया। SP अदील अकबर की पुरअसरार मौत। अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। SP के ऑपरेटर ने इब्तदाई बयान तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड करा दिया। कहा, अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक स्टैब्लिशमेंट डिवीजन जा रहे थे। SP अदील अकबर को फ़ोन कॉल 4:23 पर आई। अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारिजा जाने का कहा। दस्तावेजात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारिजा गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने SP अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी। मैंने मैगजीन निकाल कर गन अदील अकबर को दी। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पूछा कि ये गन चलती भी है कि नहीं। कहा, मैगजीन मुझे दो, इसमें कितनी गोलियां हैं। मैगजीन अदील अकबर के हवाले की और कहा कि इसमें 50 गोलियां हैं। SP अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और उन्हें क्यों दिया गया, तफ्तीश जारी।
کراچی میں تشدد سے جوان کی ہلاکت، اہل خانہ کے احتجاج کے بعد پولیس نے غلطی تسلیم کر لی۔ مقدمہ SHO SIU کی مدعیت میں درج، 6 اہلکار نامزد۔ متن میں کہا گیا کہ دوران حراست عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق تفتیش کرنے والے ASI عابد اور سرفراز ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ پولیس افسر مجھے بتائے بغیر زیر حراست نوجوان کو ہسپتال لے گئے۔ محمد عرفان بعد ازاں انتقال کر گیا۔ زیر حراست افراد کے خلاف درج مقدمہ مشکوک ہے۔ نائک سیف علی جنجھوا شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت، ضلع کوٹلی میں شہید کی یادگار پر وقار دعائیہ تقریب، چاکو چوبند دستے نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید سیف علی جنجھوا نے 1948 میں کشمیر جنگ کے دوران بھارتی فوج کے لگاتار حملوں کے خلاف پیر کلیوہ پہاڑی کا بہادری سے دفاع کیا۔ بے لوث بہادری ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بڑی مثال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیف علی جنجھوا جیسے سپوت پاکستان کی مسلح افواج کا مان ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کے لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ اپنے بیان میں صدر نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام، امیر قطر اور وزیر اعظم سے ملاقات، کہا غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی، ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ 2025 کے لیے دنیا بھر سے 7 صحافی منتخب، فلسطین کی شہید صحافی مریم ابودہ بھی شامل۔ ناموں کا اعلان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں کیا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنر کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز کے اعزاز میں اشاریہ، وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے، اس کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔